हाँ, तो अपने पिछले वीडियो तक आपके इस ज्योग्राफी के चैप्टर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परियोजनाएं थी वो अपन ने पढ़ ली थी। इसकी अब अपन पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं। हालांकि जैसे चंबल वगैरह ऐसी खूब सारी योजनाएं हैं जो अपन ज्वाइंट में करते हैं, जैसे आप एमपी के साथ ज्वाइंट में करते हैं, वो सारी अपन पढ़ने हैं, लेकिन बेसिकली इसके में राजस्थान का रोल हो वो सारी। और फिर बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आना पक्का है। तो 2 नंबर का ये चैप्टर है, छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। राजस्थान वाली जो आज का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क्स के बनो चाहे 2 मार्क्स का बनो, बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसलिए एक जितने मैं पॉइंट बना रहा हूँ पॉइंट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, यानी राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, ठीक है। कौन कौन सी जल परियोजनाएं हैं? पहली है चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, यानी कि चंबल घाटी परियोजना। मेन चीज ये कि चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पे बनाई गई, चंबल रिवर के ऊपर बनाई गई, लेकिन किस किस स्टेट की गवर्नमेंट मिलके बना रही है या फिर राजस्थान अकेली बना रही है, ये ज़्यादा महत्व की बात है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है, यानी कि जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश स्टार्टेड इन 1953 ऑन द रिवर चंबल, ठीक है। चंबल नदी के ऊपर 1953 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी, राजस्थान और एमपी मिलके इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, ओके। इसके बाद में इसकी थोड़ी सी 1-2 बातें और लिखनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि चंबल वैली प्रोजेक्ट, पूरी बात सुना, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। चंबल घाटी परियोजना, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए हुए, डैम, ये क्वेश्चन आ सकता है। और फिर बता दो, मैंने आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया उसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक रहती है तो जाहिर सी बात है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी पूरा कोर्स आपके सिलेबस में से आएगा। 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है बाहर से आ जाए, लेकिन वो भी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग नहीं, एक मेन एग्जाम में नहीं आएगा बाहर से। अगर वो एक आधा आ भी जाता है तो वो कोई बात अलग है, ठीक है। तो इसकी अपन बात कर लेते हैं कि ये 3 चरणों में हुई थी, ठीक है, 3 चरणों में आरंभ हुई। प्रथम चरण में, मतलब कोई भी देखो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है तो एक बार में तो फर्स्ट फेज में तो कंप्लीट नहीं होगा, तो 3 फेज के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। सबसे पहले प्रथम चरण में मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है, ठीक है, वहां पर एक गांधी सागर बांध बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इस पर कौन कौन से बांध है? गांधी सागर बांध है। और दूसरी बात, अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आने लगे, तो उसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का बांध है, मतलब जो गांधी सागर डैम है वो किस प्रोजेक्ट का है। तो फिर ऑप्शन दे देगा, चंबल वैली, इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी बोलते राजस्थान यार बोलते, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, तो फिर आपको कौन सा टिक करोगे? तो जब आपको पता होगा तभी तो टिक करोगे चंबल, ठीक है। तो ध्यान रखना, गांधी सागर बांध के बनाया। दूसरे चरण में राजस्थान के अंदर आ गए थे, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावतबाटा नाम सुना होगा आपने, उस जगह पर एक बांध बनाया जिसका नाम था राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, ये था गांधी सागर बांध। अब सेकंड बनाया राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर बांध। तीसरे बनाया कोटा बूंदी जिले की सीमा पर, बाउंड्री पर, कोटा और बूंदी दोनों जिले की बाउंड्री पर जवाहर सागर पिकअप बांध। बताता हूँ अभी पिकअप का क्या मतलब होता है। यानी कि 3 फेज में कंप्लीट हुई। इट वॉज स्टार्टेड इन 3 फेजेस। फर्स्ट फेज गांधी सागर डैम इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, एंड सेकंड फेज राणा प्रताप सागर डैम एट राउतबाटा इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान स्टेट, एंड थर्ड फेज जवाहर सागर पिकअप डैम ऑफ द बॉर्डर ऑफ कोटा बूंदी डिस्ट्रिक्ट। अब मेरी बात सुना, ये जो पिकअप बांध होता है ना, ये पिकअप बांध में क्या होता है कि पानी को रोका जाता है, ठीक है, पानी को यहाँ पर पिकअप बांध में स्टोर किया जाता है। आगे पढ़ेंगे पर लिफ्ट नहर, तो लिफ्ट नहर की तरह ये काम करता है, जैसे वहाँ पर पानी को कंट्रोल करके, बांध पे कंट्रोल करके आगे भेजा जाता है, मतलब पिकअप, समझ पा रहे हो, एक तरीके से पिकअप बनाया जाता है ये मान लो, इसलिए इसको जवाहर सागर पिकअप बांध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादा पिकअप की तो टेंशन नहीं लेनी, आपको तो ये ध्यान रखना है कि 3 बांध बन गए, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध दोनों राजस्थान में है, और गांधी सागर बांध मंदसौर यानी कि एमपी का एक जिला है वहां पर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डीपली क्वेश्चन आएंगे डीपली, तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट दोनों ही नाम से जानी जाती है। राजस्थान कैनाल बोल दो चाहे इंदिरा गांधी नहर, अभी फिलहाल ज़्यादा प्रेजेंट में इसको बोला जाता है। देखो इस परियोजना का बेसिकली जो उद्देश्य है ना मेन, वो था ये हमारे पंजाब हरियाणा, पंजाब का इधर का, मतलब जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर टच में है,
मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे पाकिस्तान से सीमा के टच में है, तो उस पर लोगों को बसाने के लिए इसको बनाया गया था बेसिकली। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस परियोजना का मेन उद्देश्य क्या था, मेन पर्पस क्या था। तो एक तो वहाँ के लोगों के पास पानी की, पेयजल की सुविधा नहीं थी, तो पानी की सुविधा के लिए। दूसरी, वहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र है, पूरा बाउंड्री का क्षेत्र है, तो वहाँ पर लोगों को बसाया जा सके इसलिए। और खूब सारी ज़मीन व्यर्थ पड़ी थी वहाँ पर, आपको पता है उस साइड में ज़मीन खाली पड़ी, बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे जैसलमेर का इलाका हो, चाहे पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर के पास में ज़मीन हो, खाली पड़ी है। तो वहाँ के उस वेस्ट लैंड को यूज़ किया जा सके, ज़मीन जो व्यर्थ ज़मीन है उसको भी यूज़ किया जा सके, ताकि पानी हो जाएगा तो वहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है। इन सब का मेन पर्पस था, ठीक है। और सतलज और रावी दो रिवर है, उन दोनों के संगम, दोनों के नदियाँ जो आके मिलती है, वहाँ पर इसको बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, थार का मरुस्थल है ना जैसलमेर साइड का, वहाँ पर पेयजल आपूर्ति, पंजाब पूरा मतलब उधर बॉर्डर का इलाका पूरा वही है। व्यर्थ भूमि के उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज व रावी नदी के संगम पर हरिके बैराज, जगह क्या नाम है, हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया, ठीक है। यानी कि इस नहर को कहाँ से निकाला गया, तो लिख देना इट हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द हरिके बैराज। हरिके बैराज कहाँ पर है, बिल्ट एट द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द सतलज एंड रावी रिवर्स। सतलज और रावी रिवर्स के दोनों के कॉन्फ्लुएंट पॉइंट का मतलब जहाँ पर दोनों नदियाँ आपस में आके मिलती है, संगम बिंदु, वहाँ पर विद द पर्पज ऑफ वाटर सप्लाई, पेयजल पानी के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड, जमीन व्यर्थ जमीन उसका यूज़ करने के लिए, और सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन एट द इंटरनेशनल बॉर्डर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पूरा का पूरा वो, तो वहाँ पर लोग रह सके। क्योंकि देखो लोग अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहेंगे तो वहाँ पर क्या है, थोड़ी शांति व्यवस्था रहेगी, कोई भी आतंकवादी अटैक नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर हमेशा ही आतंकवादी गतिविधियाँ कम होती है। खाली लैंड ज़मीन पड़ी हो, थार पड़े हो, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके लिए इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और मेन चीज़ है पानी अगर होगा तो लोग रहेंगे। अपन भी जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे सबसे पहले पानी का सोर्स ढूंढते हैं, पानी का सोर्स होना ज़रूरी है, वरना जैसलमेर की साइड की आप ज़मीन खरीदो, बहुत ज़्यादा खाली पड़ी है, 50 बीघा ज़मीन खरीद लो, आपके यहाँ पर 20-30 गज ज़मीन ही आएगी, वहाँ 50 बीघा ज़मीन आ जाएगी उसी रेट में, क्योंकि वो खाली ज़मीन पड़ी है और उतनी फैसिलिटी नहीं है, पानी वगैरह की बड़ी दिक्कत है, ठीक है। ये सब बातें आपको लिखनी है। फिर जो सेकेंड पॉइंट है ये आपका कि इट इज़ द बिगेस्ट मैन मेड कैनाल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। यानी कि ये जो है ना राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी नहर, ये भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी नहर है, लेकिन मैन मेड, ध्यान रखना, विश्व की ही, भारत की नहीं। इसका मतलब भारत की तो है ही है, इसके साथ में पूरे विश्व की मैन मेड का मतलब है मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाई गई मैन मेड कैनाल है ये, ठीक है। 649 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन उस राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के 466 किलोमीटर, 466 किलोमीटर राजस्थान के अंदर ये है, क्योंकि पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर इसका थोड़ा थोड़ा बंटवारा हो जाता है, ठीक है। बाकी ये 466 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है ये। हरियाणा के अंदर शायद 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है, बाकी पंजाब पड़ती है, बाकी राजस्थान में 466 किलोमीटर चाहो तो लिख सकते हो। तो ये नहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, राजस्थान में 466 किलोमीटर, ठीक है। और इट इज़ द बिगेस्ट मैन मेड कैनाल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द एशिया विद द, अच्छा एशिया लिख लेना बच्चों, वर्ल्ड की जगह एशिया लिख लेना, एशिया महाद्वीप भाई, एशिया कॉन्टिनेंट लिखना, वर्ल्ड मत लिखना। विद द लेंथ ऑफ 614 किलोमीटर, राजस्थान 466 किलोमीटर, ओके। फिर इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं, मतलब अलग अलग इसकी ब्रांचें बनाई और लिफ्ट नहरें निकाली गई। मैं आपको एक बात बताऊं, अब वहाँ पर आपको पता है पूरा थार डिजर्ट है, तो वहाँ पर उससे क्या कि ये विभिन्न शाखाएं निकाली, ब्रांचें निकालेगा, मतलब लोगों को वहाँ से पानी सप्लाई किया गया, बहुत सारी ब्रांच निकालेंगे। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ब्रांच को ही पढ़ना पड़ता है, इसकी कितनी शाखाएं, इतनी, इसकी जैसे 7 लिफ्ट नहरें हैं, सातों की सातों लिफ्ट नहरों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो अभी आपके इतने कोर्स में नहीं है। छोटी सी बात जरूर लिखी हुई, इसके 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई, बहुत सारी 9 ब्रांचें, कुछ ब्रांचें निकाली गई, तो बहुत सारी वो चीज़ें हैं वो आपको नहीं लिखनी है, आपके कोर्स में ही नहीं है। तो सर्वर ब्रांचेज एंड लिफ्ट कैनाल्स, ये दिया हुआ है आपको 7 कैनाल। लिफ्ट कैनाल का मतलब होता है, अभी नीचे मैंने डेफिनेशन लिख दिया, हालांकि होता है क्या है कि इसकी जो अभी ये इंदिरा गांधी नहर जो है उसका जो वेस्टर्न पोर्शन है, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास की जो ज़मीन है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है, तो अगर उधर पानी सप्लाई करेंगे ना तो वहाँ ज़मीन ऊपर उठी हुई है, तो पानी के लिए क्या चाहिए,
एक लिफ्ट नहर चाहिए, समझ पा रहे, लिफ्ट, ताकि उसमें क्या करते हैं कि लिफ्ट जैसे पिकअप डैम होता है वैसे लिफ्ट नहर होती है। वहाँ पर क्या है कि उसमें पानी इकट्ठा ऐसे ऊपर चढ़ा के और छोटे कैनाल के अंदर पानी को डाल दिया जाता है, उसे लिफ्ट नहर कहते हैं। ठीक है, यानी सेवरल ब्रांचेज लिफ्ट कैनाल्स जो कि 7 है हैव बीन टेकन आउट ऑफ दिस कैनाल इन ऑर्डर टू डेवलप इन इरिगेटेड लैंड इन थार डेजर्ट। ठीक है, फिर इस परियोजना को अच्छा इसको बढ़ा दिया, अभी गड्रा रोड तक कर दिया इसको, तो इस परियोजना को बाड़मेर की गड्रा रोड, इस जगह का नाम है, वहाँ तक बढ़ाया गया है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड अप टू गड्रा रोड इन बाड़मेर। ठीक है, और फिर मैंने आपको एक बात लिखी थी लिफ्ट नहर, तो चाहो तो 1 मार्क्स में अलग से इसको भी लिख सकते हो कि पूर्व में ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। समझ गए, यानी और एग्जाम में आ जाए लिफ्ट नहर किसे कहते हैं, तो फिर आपको ये पूर्व नहीं लिखना, इतना लिख देना कि जहां ऊंचाई ज़्यादा होती है वहां जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में जल को डाला जाता है, उसे हम लिफ्ट नहर कहते हैं, अगर 1 मार्क्स में अलग से आ जाए। ठीक है, यानी कि इन द स्मॉल कैनाल्स बाय द लिफ्ट्स ऑन एक्सटर्न साइड ड्यू टू द एक्स्ट्रा हाइट वाटर इज रेज्ड एंड शिफ्टेड इज कॉल्ड लिफ्ट कैनाल। ठीक है, उसको कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसे 1 मार्क्स में अलग से पूछी जाए तो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये थी राजस्थान कैनाल और ये थी चंबल वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो राजस्थान की जो मेन जो कैनाल प्रोजेक्ट है या फिर जो वाटर प्रोजेक्ट है या फिर जल परियोजनाएं हैं वो ये 4 है, और इनसे क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा और वो भी अपने नोट्स में से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो कितना छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना, वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर परियोजना, मेन चीज़ क्या पूछा जाएगा कि ये किन किन राज्यों के बीच की, तो राजस्थान और गुजरात के बीच में चलाई गई योजना है। कब चलाई? 1971 में चलाई गई। कहाँ, कौन सी नदी से? माही रिवर से। तो वो तो नाम से ही पता चल रहा है, माही बजाज सागर तो माही नदी है, माही रिवर है, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे चंबल थे तो चंबल नदी है, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना विंध्याचल पर्वत से, अच्छा ये विंध्याचल पर्वत समझ पा रहे हो, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है एक माही नदी। हालांकि ये विंध्याचल पर्वत एमपी में पड़ता है, ये ध्यान रखना। विंध्याचल जो पर्वत है वैसे तो ये एमपी में पड़ता है विंध्याचल माउंटेन, लेकिन वहां से एक नदी निकलती है, कौन सी? माही नदी। ठीक है, और वो माही नदी निकलती है ना वहाँ से, तो वो गुजरात के अंदर जैसे एंटर होती है, वहाँ पर फिर 1971 में इसको आरंभ किया गया। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी। एग्जाम में क्वेश्चन डीपली चला जाए तो पूछ सकता है माही नदी कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत यानी विंध्याचल माउंटेन से। समझ पा रहे हो, ओरिजिनेट पूछ सकते हैं, ओरिजिनेटेड ऑफ माई रिवर। तो इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात विच वॉज स्टार्टेड 1971 अक्रॉस द रिवर माही। ठीक है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द विंध्याचल माउंटेन। ठीक है ना, कौन? माही। अब दूसरी बात आती है कि ये जो भी परियोजना है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो था, अपने राजस्थान में पढ़ते हैं 2 डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही जिले आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ट्राइबल एरिया है ये। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये परियोजना डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के जो आदिवासी क्षेत्रों के लोग थे उनका आर्थिक विकास हेतु, उनको सिंचाई के लिए या फिर कोई बिजली की जो विद्युत की सुविधाएं हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए योजना बेसिकली प्रारंभ की गई। एग्जाम में आ सकता है क्या उद्देश्य था, तो आपको लिखना है डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास के लिए, सिंचाई के लिए और विद्युत के लिए। ठीक है ना, ओके। This project was initiated for the development of economic, irrigational and power facilities का मतलब लाइट से हैं, ठीक है, विद्युत of tribal regions started in the river माही in डूंगरपुर and बांसवाड़ा। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट है, इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के अब एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो माही बजाज सागर बांध है ये कहाँ बनाया गया? माही बजाज सागर बांध, वैसे तो आपको नाम पता है कि माही बजाज सागर डैम तो माही बजाज सागर प्रोजेक्ट पे बनाया गया है, लेकिन ये पूछ सकता है जगह। तो ध्यान रखना बांसवाड़ा के अंदर जगह पड़ती है बोरखेड़ा। तो बांसवाड़ा जिले के अंदर बोरखेड़ा नामक जगह पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। कहाँ?
माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा इस परियोजना के अंतर्गत ये, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये माही बजाज सागर डैम, ये डैम अलग से पढ़ लेना, सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, वॉज बिल्ट एट बोरखेड़ा इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट नई है, अभी भी बनाई गई कुछ ही साल पहले, बिसलपुर परियोजना 1997-1998 के अंदर बनाई गई थी। बिसलपुर ये नई प्रोजेक्ट है, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है। और ये टोडा रायसिंह जो टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहाँ पर कभी आप बिसलपुर देखा हो तो बिसलपुर बांध बना हुआ है। ये एक्चुअली ये जयपुर शहर को भी यहाँ से पानी मिलता है पीने के लिए, और टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर खूब सारी जगह सिंचाई यानी इरीगेशन के लिए काम आता है। और यहाँ ध्यान रखना है कि इस योजना में टोंक जिले के अंदर एक जगह पड़ती है टोडा रायसिंह कस्बा, टाउन का क्या नाम है उस टाउन का है टोडा रायसिंह, उसके पास में बिसलपुर स्थान है। ठीक है, बिसलपुर जगह है, वहाँ पर बनास नदी आती है। ठीक है, तो बनास नदी पर 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है, और उसी बांध का नाम है बिसलपुर बांध। ये भी है, हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसा आ जाए कि बिसलपुर बांध कहाँ, तो वो यही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसकी आपको ऊंचाई लंबाई याद करनी पड़ेगी। 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कौन सी नदी से? बनास नदी, बनास रिवर। दिस प्रोजेक्ट comprises concrete dam 574 meter long with a maximum height of 39.5 meters across the river Banas at a place called Bisalpur near the town of Toda Raising। वो एक साथ ही है। ठीक है, इन टोंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में एक जिला है टोंक, और टोंक में जगह या कस्बा पड़ता है बिसलपुर। ठीक है, टोडा रायसिंह के अंदर। फिर इस योजना के माध्यम से मेन चीज़ वही है, पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या था, हर किसी में आएगा ये तो इस योजना के माध्यम से एक तो था कि सवाई माधोपुर को देना है सिंचाई यानी इरिगेशन करवाना है वहाँ को, और जयपुर मत लिखना, जयपुर शहर लिखना है ओनली, क्योंकि जयपुर तो बहुत बड़ा है, जयपुर जिला तो जयपुर ग्रामीण अलग है, जयपुर शहर अलग है। तो जयपुर जो शहर है वो अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गाँवों को पेयजल आपूर्ति तथा टोंक जिले खुद जो जहाँ पर ये बनी हुई है उस जिले के अंदर 256 गाँवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। ये मेन इसका उद्देश्य था। इरिगेशन इन सवाई माधोपुर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू जयपुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, सवार, ब्यावर एंड 256 विलेज ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिख के आना है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी बिसलपुर प्रोजेक्ट के अंदर। बिसलपुर प्रोजेक्ट कहाँ पर है और ये जो ये डैम बना हुआ है, ठीक है, वो कितना लंबा और कितना ऊंचा है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जहाँ पर भी आएंगे आप इसको नहीं छोड़ोगे, ये पक्की बात है। नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ओके। तो जो राजस्थान की 4 परियोजनाएं थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा भी 8-9 परियोजनाएं और हैं जो राजस्थान के अदर प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है। तो इनका आपको बेसिकली नाम याद करना है एक तो, प्लस ये कौन कौन से जिले में है, बस इतना सा देख लो। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो ही। जैसे कि राजस्थान की अन्य परियोजनाएं, उसमें नंबर 1 है जाखम परियोजना, सेकंड सोम अमला कम्बा परियोजना, तीसरी मेजा बांध परियोजना, सिद्धमुख परियोजना और नर्मदा परियोजना है ना। नर्मदा प्रोजेक्ट, सिद्धमुख प्रोजेक्ट, मेजा डैम जो भीलवाड़ा के अंदर है, सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट और जाखम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी है 4, वो अपन पढ़ लेते हैं। जाखम की बात करूं तो आपको इतना से याद रखना है, जाखम नदी है। ठीक है, जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले और प्रतापगढ़, इन 3 के जो आदिवासी क्षेत्र लोग हैं उनके विकास हेतु ये योजना चलाई गई। अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया था एक। ठीक है, ये अनूपपुरा एक जगह का नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों के जो आदिवासी क्षेत्रों के लोग उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जाखम डैम हैज़ बीन बिल्ट इन अनूपपुरा अक्रॉस द रिवर जाखम फॉर इरिगेशन ऑफ द ट्राइबल अक्रॉस द चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड प्रतापगढ़। ठीक है, ये इतना सा याद रखना है। फिर है सोम अम्बा कमला परियोजना, सोम नदी पर है क्योंकि नाम है सोम, ये तो नदी है, और ये बांगड़ क्षेत्र। ठीक है, बांगड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अम्बा, ध्यान रखना इसका पूरा नाम है सोम अम्बा कमला, और ये कमला अम्बा ये गांव का नाम है, एक गांव का नाम है। वहाँ पर कमला अम्बा गांव में एक बांध बनाया था। ठीक है, निर्माण किया गया है।
तो मतलब जो भी परियोजना है उसके अंदर एक बांध बनाया जाएगा, उस बांध में पानी को इकट्ठा किया जाएगा, फिर वहाँ से पानी सप्लाई की जाएगी। बस आपको उस बांध का नाम याद रखना होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अम्बलाकम्मा गाँव में एक बांध है, तो इसका मतलब वो इसी नाम से ही बांध है, ठीक है, दे नहीं रखा। फिर है मेजा बांध, भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील है, ठीक है, वहाँ पर ये मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। ये सोम नदी है, इसमें कोठारी नदी है, इसमें जाखम नदी है। नदियों का रिवर को मत भूल जाना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। द डैम हैज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर सोम इन द विलेज ऑफ कमलाम्बा फॉर इरीगेशन फैसिलिटीज़। और मेजा डैम का है, मेजा डैम हैज़ बिन बिल्ट फॉर इरीगेशन पर्पज ऑन द रिवर कोठारी इन विलेज मेजा ऑफ मांडलगढ़ ब्लॉक इन भीलवाड़ा, ठीक है। फिर सिद्धमुख परियोजना, ये रावी व्यास का नदी, तो नदियों को मत भूल जाना, ये कोठारी थी, ये रावी व्यास नदी, इसके अतिरिक्त जल का उपयोग। रावी व्यास का जो पानी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जैसे उफान वगैरह पे आ जाती है नदियाँ, कभी उफान पे आ जाती है, तो उनका जो एक्स्ट्रा पानी है उसके उपयोग को गंगानगर, हनुमानगढ़ की नौहर भादरा तहसील और चूरू जिले की तारानगर और राजगढ़ तहसील, 3 जिले ध्यान रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। गंगानगर और हनुमानगढ़ की तो है नौहर भादरा तहसील, हाँ सॉरी, गंगानगर में तो पूरे में, और हनुमानगढ़ की नौहर और भादरा तहसील, और चूरू जिले की है तारानगर और राजगढ़ तहसील। इनमें 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में इस योजना का उपयोग किया जाता है। कितनी भूमि को? 33,000 हेक्टेयर। हेक्टेयर बीघा से थोड़ा ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो अगर ये डेटा याद ना रहे ना कि 33,000 हेक्टेयर, तो कोई बात नहीं, आप तो इतना से याद रखना कि कौन कौन से जिलों में है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। चूरू की 2 ही तहसीलें, तारानगर और राजगढ़, और अपने हनुमानगढ़ का नौहर और भादरा, ये थोड़ा सा याद रखना। फिर सिद्धमुख यानी अंडर द प्रोजेक्ट, यही है, इंग्लिश में बोल देता हूँ। अंडर दिस प्रोजेक्ट द सरप्लस वाटर, सरप्लस का मतलब अतिरिक्त पानी, सरप्लस वाटर ऑफ रावी व्यास इन यूटिलाइज्ड टू इरीगेट 33,000 हेक्टेयर लैंड ऑफ नौहर भादरा एंड तारानगर राजगढ़ ब्लॉक ऑफ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर है नर्मदा परियोजना, तो यहाँ पर बांध बनाया सरदार सरोवर बांध, उसके जल से बाड़मेर और जालोर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है इस परियोजना के द्वारा, ठीक है। इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज मेड टू बाड़मेर एंड जालोर बाय वाटर ऑफ सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो ये पांचों की पांचों आपको अच्छे से लर्न करनी है, बस जिले याद कर लेना और कौन कौन सी नदियों से बनाए गए वो आपको याद रखना, ठीक है। तो ये बेसिकली 4-5 और बच जाती है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए अपन आज इतना ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप साथ के साथ तैयारी करते रहो। इसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, उसलिए पॉइंट मेरे जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए हैं वो आपको ज़रूर देखना है। हालांकि ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहले अपन ने पढ़ी राजस्थान की चारों वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको हल्का फुल्का देखना है, ठीक है। ओके।